नमस्कार बंधुओं। आज मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। स्वामी विवेकानंद हमारे अद्वैत वेदांत की बहुत बड़ी हस्ती रही हैं, बहुत बड़ी विभूति हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद अपने प्रारंभिक जीवन काल में बीएससी तक उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया और उनको सत्य की खोज की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वो बहुत सारे संतों के पास गए, बहुत से विभूतियों से मिले, और जहाँ भी वो जाते थे उनका संतों से एक ही प्रश्न होता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। और सब जगह उनको एक ही जवाब मिलता था कि नहीं, हमने ईश्वर को साक्षात नहीं किया है। अपनी खोज के बाद में अंतिम चरणों में जब उनकी खोज पूरी होने को थी, तब उनकी मुलाकात कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद मिले तब उनका नाम नरेंद्र दत्त था। तो जब नरेंद्र मिले स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, तो उन्होंने उनसे मिलकर पूछा कि प्रभु, क्या आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को साक्षात किया है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं उसको अभी भी अपने सामने देख रहा हूं। मैंने ईश्वर को साक्षात किया है और मैं ईश्वर को देख रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। बोला, हाँ, ईश्वर का दर्शन कोई भी चाहने वाला कर सकता है। वो उनको ले गए और दोनों लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे, और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वो इतना गहरा ध्यान लगा, समाधि की अवस्था में पहुंच गए। और जब उनकी समाधि से जब वो उठे तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की संगत से स्वामी विवेकानंद का जीवन बदल गया। और फिर जब अमेरिका में एक धर्म संसद की वो मीटिंग थी, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद, शिकागो में उसका आयोजन होना था 1993 में। तो उस टाइम तक स्वामी विवेकानंद वो उनका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। एक साधारण संत के रूप में गेरुआ वस्त्रधारी वो घूमते थे। तो उनको एक राजा साहब थे, तो उन्होंने बोला कि भाई, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ ऐसे धर्म संसद लग रही है अंतर्राष्ट्रीय। तो उनको कोई बुलावा नहीं आया था, क्योंकि उनका कोई इतना बड़ा नाम नहीं था कि उनको वहाँ से कोई इनविटेशन मिलता। तो वो राजा साहब ने उनको बंदोबस्त किया जाने आने का। तो पानी के जहाज से 1 महीना 1.5 महीना की यात्रा करके वो शिकागो पहुंचे, और वहाँ उस धर्म सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं से उन्होंने अपना प्रार्थना करी कि मैं ऐसे ऐसे भारतवर्ष से आया हूँ और मुझे भी धर्म के विषय पर बोलने के लिए मौका दिया जाए। तो क्योंकि उनका वक्ताओं की लिस्ट में नाम नहीं था, तो आयोजकों से बार बार प्रार्थना करने पर आयोजकों ने उनको सबसे आखिर में उनका नाम लिख लिया कि ठीक है, ये इतनी दूर से आए, आग्रह कर रहे हैं, तो इनको हम मौका दे देंगे। बंधुओं, जब हर धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु बोल लिए, 2-3 दिन का सम्मेलन था। सम्मेलन के अंत में स्वामी विवेकानंद का नंबर आया, और जब स्वामी विवेकानंद ने
जब खड़े होकर डायस पे वहां उच्चारण किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना बोलना था कि वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज गया। इतनी देर तक वहां तालियां बजती रहीं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उस रिकॉर्डिंग को मैंने भी सुना है। आप जब देखेंगे कि बाहर से स्वामी विवेकानंद का जब उच्चारण उन्होंने देखा, उनका वेशभूषा ये सब बिल्कुल सन्यासियों वाला था, तो उस समय क्रिश्चियन लोग और विदेशी लोगों के दिल में सब लोग इतने संकुचित विचारधारा के थे कि वो ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई विदेशी आके, दूसरे विधर्मी, दूसरे धर्म का व्यक्ति आके हमको अपना भाई बहन मानेगा। और जब उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना, जो हमारा सनातन हमको सिखाता है कि ये विश्व पूरा परिवार है और सब हमारे भाई बहन हैं, तो जब विवेकानंद जी ने बोला कि मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वहां के लोग पागल हो गए। और जब उन्होंने अपना संबोधन प्रारंभ किया तो वो लॉन्गेस्ट उनका संबोधन था और इतनी तालियां बजी। उन्होंने अपना व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान के बाद पूरे शिकागो में और अमेरिका में वो छा गए। वहां जितनी कतरनें थीं, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई और उनको वहां पे काफी सारे प्रोग्राम मिलने लगे। जगह जगह जाते थे, सनातन धर्म के ऊपर बोलते थे। और स्वामी विवेकानंद ने बोला कि हम सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हमको एक अंतरराष्ट्रीय धर्म की स्थापना करनी है। हम सभी जो है यूनिवर्सल रिलीजन की स्थापना करनी है, अंतरराष्ट्रीय रिलीजन की हमें स्थापना करनी है। और हमका यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो हमारा विश्व बंधुत्व है, उसका विकास करना है। और समस्त धर्मों की पताका पर लिखा होना चाहिए सहयोग न के विरोध, प्रेम न के घृणा, और शांति न के विद्रोह। तो उन्होंने जो अपने व्याख्यान दिए और सनातन धर्म की जो व्याख्या की और हमारे शास्त्रों का जो उन्होंने वहां पर व्याख्यान दिए, तो जो पहली बार किसी ने जाके वहां अंग्रेजी में जब हमारे वेदों को, उपनिषदों का, गीता का, बुद्धिज्म का, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे उनकी नॉलेज बहुत वास्ट थी। उन्होंने वहां रह के बहुत प्रचार किया धर्म के ऊपर, इतने उन्होंने संबोधन किए कि पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में अखबारों में, मीडिया के जरिए, उन दिनों में अखबार ही होता था, वो छा गई। और जो नरेंद्र नाथ दत्त थे वो जाके अमेरिका में जाके स्वामी विवेकानंद हुए। जब विवेकानंद गए थे तो उनको किसी ने किराए का बंदोबस्त किया था, कोई उनको पहचानता नहीं था। और जब वो वापस लौट के आए थे, जब उनका जहाज भारतवर्ष में किनारे पर लगा था, लाखों लोगों की भीड़ उनका जो है वो सम्मान करने के लिए आई थी, उनका जय जयकार हुई थी। तो अमेरिका जाके जो नरेंद्र नाथ दत्त थे वो स्वामी विवेकानंद बने। और वहां एक सिस्टर निवेदिता थी, वो उनकी शिष्या बनी और उन्होंने उनका ट्रांसलेशन का काम, ये सब बहुत सारे उनके शिष्य बने, देसी विदेशी। और उन्होंने तमाम देशों की यात्राएं करी, इंग्लैंड की भी यात्रा करी, जर्मनी की भी यात्रा करी, और भी देशों की, तमाम देशों की उन्होंने यात्राएं करी। उनका 9 साल का जीवन काल रहा जिसमें उन्होंने बहुत विदेश भ्रमण किया, कोई आराम नहीं किया। और वो भारत की जो सनातन की, ये समझ लीजिए कि जो राष्ट्रवाद का वो बड़े प्रहरी थे, वो राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे। और उन्होंने जो किया, जो हमारे शास्त्रों में, संस्कृत में और हिंदी में और अन्य भाषाओं में जो रहस्य छिपा है, जो शास्त्रीय ज्ञान है, उस ज्ञान को उन्होंने इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट किया और एक माध्यम बने। ईश्वर ने स्वामी विवेकानंद को भारत के सनातन धर्म का और जो हमारा ज्ञान विज्ञान का, क्योंकि ये सनातन धर्म है, ये विज्ञान, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, इसका पूरे में प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद जी अंग्रेजों से कहते थे कि भारतवर्ष को आप मिशनरी की जरूरत नहीं है, आप मिशनरी मत भेजिए, हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत नॉलेज है, हमारे पास धर्म की नॉलेज की कोई कमी नहीं है, भारत में धर्म ज्ञान बहुत है।
हमको क्या चाहिए, हमको पैसे की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, हमें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, हमें आपके स्पिरिचुअल हेल्थ की जरूरत नहीं है। वो नॉलेज अगर चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए। धर्म परिवर्तन के वो बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जी जो है, उनसे एक अंग्रेज अमेरिका में एक बार वो जा रहे थे शिकागो में, तो वहां एक लेडी, उनके लड़की बहुत पीछे पड़ गई। बोली, स्वामी जी यू आर वेरी हैंडसम, आई वांट टू मैरी विद यू, आई वांट टू मैरी यू। बोले क्यों? बोले आई वांट ए सन लाइक यू। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको बोला कि मेरे जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए तुमको मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माँ मानता हूं, तुम मुझे अपना पुत्र मान लो, मैं आपका पुत्र हो जाऊंगा। तो विवेक, वो औरत फिर गुरुजी की, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन गई। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद का मेरा परिचय पहले मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने कराया था। मेरे पिताजी बहुत स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और बड़े बड़े संतों के बड़े जो है वो उनके प्रभाव में थे और उनका बहुत ज्यादा वो चर्चा करते थे। तो घर में जब भी चर्चा होती थी तो स्वामी विवेकानंद का वो बोलते थे कि उन्होंने जीरो पे भाषण दिया था, ये भारत का नाम किया, वो भारत का नाम किया। परंतु मेरी भी बड़ी जिज्ञासा थी। मैंने जब डॉक्टरी पास कर ली तब मैं इंटर्नशिप में अपने एक साथी के कमरे में गया, तो मैंने एक छोटा सा वहां पे स्लोगन लिखा देखा। 8 लाइन का वो स्लोगन था। मैं उसको तकरीबन 1-1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक पढ़ता रहा और वो स्लोगन स्वामी विवेकानंद का फोटो था और नीचे उनका स्लोगन था। वो स्लोगन था, टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ दैट आइडिया, लिव ऑन दैट आइडिया, ड्रीम ऑफ दैट आइडिया एंड बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड लीव एवरी अदर आइडिया एलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस। मैंने उसी दिन से, ये सन 80 की बात है, मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि मेरे को जो है सिर्फ इसी सब्जेक्ट में काम करना है और मेरे को स्पिरिचुअलिज्म में और अध्यात्म के ऊपर ही अपना सारा फोकस रखना है। डॉक्टरी का जो भी काम करना है, मेरे को योग और अध्यात्म इसी के बारे में मेडिटेशन करना है और ये सब चीज में अगर सत्यता है तो मेरे को उसको खोजना है। फिर मेरी नौकरी लगी तो मैं अरुणाचल प्रदेश में गया। वहाँ की जो ईटानगर की लाइब्रेरी में एक स्वामी विवेकानंद की किताब मेरे को एक वॉल्यूम पढ़ने को मिला। जब वो वॉल्यूम मैंने पढ़ा तो फिर मैं दंग रह गया। मेरा पहली बार पढ़ाई से परिचय ईटानगर में हुआ स्वामी विवेकानंद से। फिर मेरी पोस्टिंग 1 महीने बाद जो है वो जिला अपर सुबनसिरी में मारो नाम के गांव में हुई। उस गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन थी। मैंने उस गांव में मनी ऑर्डर भेज के वेल्यूर मठ से उनका द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के 8 वॉल्यूम मंगाए। क्योंकि 1 वॉल्यूम मैंने जब वहां पढ़ा था ईटानगर में तो मेरे उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे को बहुत जानकारी मिली। मैंने उनके वो द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद उस एज में, तब मेरी एज करीब 27-28 साल की एज थी, वो 1 वॉल्यूम में 1 हफ्ते में 1 वॉल्यूम पढ़ लेता था। मैं अपना ड्यूटी करता था, फिर रात हो जाती थी, चाहे जितनी देर हो जाती थी, लालटेन में मैं उस वॉल्यूम को पढ़ता था। मैंने करीब 4 दफे मैंने उस गांव में, जंगल में मैंने वो वॉल्यूम पढ़े। तो मेरे को ये लगा कि भाई स्वामी विवेकानंद बीएससी पास करके इतना जो है ये करके और जो है साधना सिद्ध करे, ये उनको योग्य गुरु मिले, तो ये तो बड़ी ऐसी चीज नहीं है। भाई मैं तो एमबीबीएस हूँ, हम जो है डॉक्टरी करके आए हैं, तो इस सब्जेक्ट को समझ के अगर हम साधना करेंगे तो ये जो है हम क्यों नहीं लक्ष्य को अपने को अचीव कर सकते हैं। तो बंधुओं, मैंने अपना लक्ष्य रख के अचीव करने के लिए तो मेरे को ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई और ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। बंधुओं, हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम एक गलती करते हैं कि हम महापुरुषों को पढ़ते हैं लेकिन हम महापुरुषों जैसे बनना नहीं चाहते और उस पर जो है प्रयत्न नहीं करते। अगर हम महापुरुषों को पढ़ें, विवेकानंद को पढ़ें, तो हम पढ़ें नहीं, विवेकानंद बने। अगर हम विवेकानंद बनना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली बनेंगे और उसके लिए जो है हमें पात्रता की जरूरत होती है। क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले, ठीक है, तो अगर योग्य गुरु मिले तो इसमें क्या जरूरत होती है, ज्ञान में जरूरत होती है योग्य गुरु की और शिष्य की। यानी अगर बीज जो है कहीं डाला जाएगा, अध्यात्म का बीज डाला जाएगा, तो वो जो जमीन है वो फर्टाइल होनी चाहिए। बंजर भूमि में बीज डाल दीजिए, खाद पानी डाल दीजिए, कोई अंकुर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से हमारी मनोभूमि अगर परिपक्व है,
वैराग्य हमारे अंदर है, जितेंद्रियता प्राप्त हमने कर ली है, और ईश्वर को जानने की, सत्य को जानने की अगर हमें प्यास लगी हुई है, हमें नींद नहीं आती है कि हम जो है जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, जब तक हम इस ब्रह्मांड की पहेली को, ब्रह्म तत्व को जान नहीं लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक कि ये कांटा हमारे दिल में चुभ नहीं गया है, दिन रात हमारे इसके लिए खराब नहीं हो जाते हैं, और उसी को हमने सबसे ऊपर अपने हृदय में स्थान अगर नहीं दिया है, तब तक फिर हमें वो जो है अगर तड़प नहीं है ईश्वर के लिए और सत्य को जानने के लिए, तो वो साधना फिर हमारी सफल नहीं हो पाती है। हम बस जो है लकीर के फकीर बने रहते हैं। जब ये चीज करी जाती है, तो जब मनोभूमि उपजाऊ हो और गुरु भी योग्य हो, योग्य निर्देशन हो, फिर आप जो है राजयोग की अगर सिद्ध करते हैं, तो राजयोग को सिद्ध करने के लिए आपको साधारण आदमी के जो बहुत ही जो है, जो कहते हैं कि बुद्धिवेत्ता हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको भाई 1.5 साल से लेकर 6 साल 12 साल ज्यादा से ज्यादा लग जाएंगे राजयोग को सिद्ध करने में। नहीं तो जो अति उत्तम होते हैं, अति मेधावी, वो जो है 1.5 साल में भी योग को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप बहुत लगन से राजयोग को सिद्ध करने जाएंगे तो ब्रह्म साक्षात्कार आपको डेफिनेटली होगी। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार के हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आप बैठ गए, सब कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार के फिर आप संसार की जो है सेवा और अच्छी तरीके से करने के लिए योग्यता आ जाती है आपके अंदर। पहले जैसे ऋषि मुनियों के यहाँ लोग जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर वो संसार की सेवा में और अपने कर्तव्य के पालन में लगते थे। जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब आपको वास्तव में योग्यता मिलती है कि संसार में आपको कैसे बरतना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने दायित्व का पालन करना है। ये योग्यता आपके अंदर सेवा की आती है। तो इसलिए इसकी कोई ऐसी चीज नहीं है, हर एक व्यक्ति को जरूर है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद से और जो अपने ऋषि मुनि हैं और महापुरुष हैं, उनसे जो है हमें जरूर प्रेरणा लानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो लेटेस्ट जो हमारे संत हैं, लेटेस्ट जो सन्यासी हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद जो है वो बहुत ही ओजस्वी और पूर्ण और बहुत ही सक्षम जो है वो संत रहे हैं, जिन्होंने के हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे संसार में रोशन किया है। इसका मतलब ये नहीं है ये जो हमारी सनातन परंपरा है ये तो कब से चली आ रही है। लाखों करोड़ों ऋषि हुए हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, कुछ का नाम जानते हैं, जो कि उनसे भी ज्यादा विद्वान और मेधावी रहे हैं, जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। इतनी यूनिवर्सिटियां हमारी नालंदा में जला दी गई, जरा कितने ऋषियों के जो है वो शास्त्र जला दिए गए, नष्ट हो गए। तो हम जो है ये जो हमारी जो सनातन परंपरा है, ऋषि परंपरा है, ये व्यक्तियों पे आधारित नहीं है, ये सिद्धांतों पे आधारित है। जो हमारे सिद्धांत हैं, जो सनातन सिद्धांत हैं, वो ईश्वर से प्राप्त हैं, और जो वेद का ज्ञान है वो ईश्वर से प्राप्त है। तो वो जब हम साधना करते हैं तो वो ज्ञान ऑटोमेटिकली आपके अंतःकरण में फिर प्रकट होता है। तो वो ब्रह्मांड से ही आपको सारी जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा के अंदर से ही वो ज्ञान प्रकट होता है और अद्वैती स्थिति आपको प्राप्त होती है। तो बंधुओं, स्वामी विवेकानंद हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और सभी बच्चों को स्वामी विवेकानंद का जरूर अनुसरण करना चाहिए। और ये नहीं है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाए, नहीं, पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन अपना सुबह शाम आधा घंटा सुबह शाम हमें जरूर अपने भजन, ध्यान और जो है वो कीर्तन में लगाना चाहिए। कभी मेडिटेशन करें, गीता जी का 1 अध्याय का रोज पाठ करें, और जो है वो 1 घंटा व्यायाम के लिए भी दें कि 1 घंटा किसी भी फॉर्म में एरोबिक एक्सरसाइज करें और अपना मन लगा के पढ़ें। उससे उनकी मेमोरी भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ेगी, और तमाम बीमारियों पर कंट्रोल आएगा, तमाम मनोरोगों से भी मुक्ति मिलेगी। तो बंधुओं, ये जो है हम आज बहुत ही अच्छा दिन है, हम जरूर जो है विवेकानंद जी से प्रेरणा ग्रहण करें। और उन्होंने जो बोला है कि अवेक, अराइज एंड मार्च अंटिल द गोल इज रीच्ड। और जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम रुके नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति जो है, ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए, तब भी रुकना नहीं है, तब भी आखिरी सांस तक हमें संसार की सेवा में लगा रहना है। बंधुओं, ये मैंने अपना थोड़ा सा प्रयास किया है, इसमें कोई ये नहीं बुरा मानना कि भाई स्वामी विवेकानंद के ऊपर क्यों बोल दिया। जो स्वामी विवेकानंद की वाणी है ये ऐसी है जो कि हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाली वाणी है। और स्वामी विवेकानंद को जब आप पढ़ेंगे उनके 8 वॉल्यूम्स को, तो उन्होंने तो चैलेंज दिया है। वो तो कहते हैं कि भाई आप चाहे मीट खाओ चाहे मछली खाओ, लेकिन ताकतवर बनो,
साधना के लिए ताकत की जरूरत है। वो तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि आप ये करिए, उन्होंने जो है मांस का निषेध नहीं किया, बोले कि आप खाइए मीट, लेकिन आप साधना करिए। और वो तो ब्राह्मणों को जो है चैलेंज दे के गए, वो तो कहते हैं कि तुम अपने आप को ब्राह्मण बनते हो, अगर ब्राह्मण के बच्चे हो तो ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म को सिद्ध करके दिखाओ, ब्राह्मण बन के दिखाओ। सो ये अगर आप पढ़ेंगे उनके 8 वॉल्यूम्स को तो मालूम पड़ेगा कि ब्राह्मणों को बहुत बड़ा चैलेंज दे के गए हैं कि भाई खाली नाम के ब्राह्मण बनने से कोई फायदा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। आप ब्राह्मणत्व को सिद्ध करिए, साधना सिद्ध करके आप जो है ब्रह्म साक्षात करके ब्राह्मण बनिए, हैं, ब्रह्म में रमण करिए। तो इस चीज का तो वो चैलेंज देते हैं कि आप जो है ये करिए। तो हम सभी का जो है वो, चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, कहीं पे भी हों, हम सब ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम सभी ब्राह्मण हो सकते हैं। और किसी भी कहीं से भी हम हैं, अगर हम साधना सिद्ध कर लेते हैं तो हम बिल्कुल ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति जो है ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म में रमण करना, यानी जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जो जीवन मुक्त हो गया वही ब्राह्मण है। ये सभी लोग हो सकते हैं, हमारा जो है पूरे विश्व संसार में जिसको अपने ऊपर कमांड है और जो मेहनत करता है, जो ईश्वर को पाने की चेष्टा करता है और जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, और जो दूसरे को भी ब्रह्म की प्राप्ति कराने में समर्थ है, वही ब्राह्मण है। तो छोटा मुंह बड़ी बात, क्षमा करना, और धन्यवाद, और जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।